नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। आज केंद्र सरकार ने रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके तमाम एसोसिएशंस जो थे, जैसे कि CFI, AIIC, NCHRO और काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको कि UAPA के तहत 5 सालों के लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, सरकार ने तो 5 सालों के लिए बैन कर दिया, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ काफ़ी एक ऐसा बड़ा वर्ग है या फिर एक कहें कि एक इन्फ्लुएंशियल प्राइमरीली यूट्यूबर्स हैं और या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड हो गए हैं, और रिटायर होने के बाद उन लोगों ने कहा कि भाई हम हिंदुत्व को चैम्पियनशिप करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने सवाल सवाल उठाना चालू कर दिया, ठीक है। और उनमें से कुछ सवालों को हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है कि वो कह रहे हैं कि इसको परमानेंटली क्यों नहीं बैन किया गया, आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। दूसरा है SDPI पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। SDPI PFI की एक पॉलिटिकल विंग है जो कि चुनाव लड़ती है काफ़ी सारी जगहों में, कर्नाटक, केरला। सक्सेस कितना मिला वो अलग बात है, ठीक है। PFI के नेताओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा है, ठीक है। जहाँ तक मेरी समझ है, जितने भी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उन पे डेट सवेर UAPI तो लग ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं उन लोगों का एक और तर्क है कि अगर कल कोई सरकार आ गई और उसने प्रतिबंध हटा दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आइए इन्हीं सब सवालों के एक एक करके देखते हैं कि जो उन लोगों ने उठाए हैं सवाल, क्या वो उनमें कितना दम है, ठीक है, या फिर कहें कि कितने वैलिड हैं वो क्वेश्चंस। सबसे पहले है दोस्तों, जो ये अभी जो बैन लगाया गया 5 ईयर्स के लिए, ये एक तरह से बोलिए कि शुरुआती बैन है, कह सकते हैं प्राइमरी बैन है। और धीरे धीरे ये जो है बैन क्या कहें कि रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन होने के और जैसे जैसे सबूत आते जाएंगे, ठीक है, ये प्रतिबंध जो है लाइफ टाइम भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है कि SDPI जो उनकी पॉलिटिकल विंग है उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगे हैं। दोस्तों, ये बता देना ज़रूरी है कि SDPI एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि चुनाव लड़ती है और सीधे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको देखेगी और अगर समय आने पे इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और इसी चीज़ को लेके ये यूट्यूबर्स काफ़ी सारे जो लोग हैं कह रहे हैं कि भाई ये अगर SDPI पे प्रतिबंध नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं PFI जो है अपना काम करती रहेगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर जैसे कि UAPI के अंतर्गत अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर ही और उसके लीडर्स पर ही काफ़ी हद तक अगर बैन लग जाता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं SDPI की भी एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आज फंडिंग और मैन पावर PFI से ही आता है, ठीक है। उसके आगे और भी है कि अगर कोई और दूसरी सरकार आई तो क्या होगा। ये बात तो सही है, जैसे कि PFI पर UAPI के कानून के तहत प्रतिबंध लगा है। UAPI से पहले पोटा हुआ करता था जो BJP सरकार लाई थी, और उस कानून को कांग्रेस ने 2004 में जैसे ही वो सरकार में चुनकर आई उसने उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसा दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर अगर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जाए दोस्तों, तो जिस कानून के तहत वो लगा है वही कानून अगर रद्द हो जाए तो प्रतिबंध भी स्वतः रद्द हो जाएगा। तो ये बात तो सही है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है कि दोस्तों की ऐसी सरकार ही ना आए, या फिर मैं कहूँ कि कांग्रेस ही ना आए, ठीक है। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जैसे मान लीजिए जैसे कि मैं पोटा की बात कर रहा था, पोटा BJP सरकार लेके आई थी जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अच्छे से उसको ख़त्म किया जा सके उसको लेके आई थी, ठीक है। और कांग्रेस आते ही उसको रद्द कर दिया। तो आप ऐसी सरकार को क्यों वोट करना चाहेंगे जो कि आए और
क्या बोलते हैं यूएपीए ही रद्द कर दे। ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ जानने की बात है, कांग्रेस के कर्नाटक सरकार ने पीएफआई के विरुद्ध 100 से ज़्यादा केसेस जो थे चल रहे थे, और वो सरकार में आते ही उसको हटा दिया गया, उस कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था। तो ये बात कहीं ना कहीं तो है, लेकिन अगर आप देखें, चाहे टाडा देखें चाहे पोटा देखें, कांग्रेस जो है एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए जितने भी क्या कहते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड उनसे लड़ने की ज़रूरत कानून बनाए गए थे समय समय पर, ठीक है, वो उसको आते ही हटा देती है। ठीक है। तो जब कहीं ना कहीं ये देखा, अगर आप टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी से डील करने के लिए अगर आप देखें, अगर आप दो पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि बीजेपी सीरियस है और उसको काफ़ी अच्छे और इफ़ेक्टिव ढंग से उसको टैकल करती है। ठीक है। वही कांग्रेस जो है एक क्या, अगर विशेष समुदाय बोले या फिर मुस्लिम्स बोले, उनको अपीज़ करने के लिए, उनके वोटों के लिए अक्सर टेररिस्ट एक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी से खेलती रही है। ठीक है दोस्तों। तो मैं तो कहूँगा कि भाई, और एक और चीज़ ये बात भी जानने की समझने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह से सरकार ने पीएफआई पे एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने के लिए जो भी रेड्स हैं चाहे जो भी है, ये काफ़ी एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से किया है। ये नहीं कि एक दिन उठे और उन्होंने मन किया तो उठा के चलो कहीं चुनाव आने वाले हैं, कुछ आ रहे हैं तो उनको बैन कर देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, जांच की गई हैं। जिस तरह से रेड्स साइमल्टेनियसली 15 से 20 स्टेट्स में किए गए हैं, जिस इफ़ेक्टिव से, जिस प्लानिंग से किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि सारी चीज़ें प्लान्ड है, काफ़ी लंबे टाइम से इस पर नज़र रखी जा रही थी। और ये ध्यान रखा गया है कि जिस तरह से कि सरकार कोई भी कानून लेके आती है, ठीक है, तो उसको सीधे सीधे कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। और हम बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी भी सिस्टम काफ़ी हद तक लेफ्ट लिबरल्स और उन लोगों के पास है। ठीक है। तो उसको सरकार ने ध्यान में रखा है और इसीलिए पूरी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं और सबूत इकट्ठा किए गए हैं, और एक तरह से पैन इंडिया एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए जो भी रेड्स है और जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, और जो आज जाके यूएपीए के तहत 5 ईयर्स के लिए बैन लगाया गया है, तो एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है। ऐसा नहीं कि मन उठा और कर दिया। तो मैं तो इसके लिए बीजेपी की और नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से और देखना चाहा है कि अगर कोर्ट में भी जाता है तो ये जो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, सरकार ने जो रेड्स किया है उसको गैर कानूनी या फिर क्या कहें, उसको गलत ना ठहराया जाए, या फिर अगर बैन लगाया गया है और उस बैन को कोर्ट के द्वारा रिवोक ना किया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सारे के सारे कार्य सरकार ने किए हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ तो आपको इस टाइप के इन्फ्लुएंसर से बचना चाहिए, जो कि जब वो जो मेरे ध्यान में है, अधिकतर वो लोग आए थे वो एज ए हिंदुत्व प्रोमोटर्स आए थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं आज के दिन में वो अपने उसी ग्रुप को, जिसको उन्होंने उसको बनाया, और आज उसको ही कहीं ना कहीं एक तरह से वो अगेंस्ट बीजेपी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी लंबी प्लानिंग के तहत वो लोग आए थे। उन्होंने फंडिंग ली हिंदू से, और आज वही हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बच के रहें और मोदी सरकार पर भरोसा रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्ते।